नमस्कार। जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आर्मी भर्ती 2026 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अग्निवीर आर्मी भर्ती का आवेदन जो है वो 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक आप लोगों के बीच में फुल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो आज की वीडियो में जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो कुछ आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। जो आप लोग लगातार काफ़ी दिनों से परेशान दिख रहे होंगे, उस चीज़ को लेकर हम बात करने वाले हैं। वो आपकी है एज लिमिट और प्रत्येक बरस 1 लाख वैकेंसी को लेकर, और आपका जो परमानेंट का परसेंटेज है 25% से इसे इंक्रीज करने का 75% करने का, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इस बार जो है आर्मी की साइट पर कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, तो इसलिए एक उम्मीद जाग रही है छात्रों के बीच में, और सभी टीचर्स लोग जो हैं उनके बीच में यही एक उम्मीद जाग रही है कि इस बार जो है कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है, जिससे कि जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। वो आपकी चाहे एज लिमिट को लेकर हो, चाहे आपकी 1 लाख वैकेंसी को लेकर हो, या आपकी 25% से बढ़ाकर 75% परमानेंट करने को है। इन चीज़ों को देखते हुए कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर देखने को मिल सकती है। जैसे आपका फुल नोटिफिकेशन आए, फुल नोटिफिकेशन आज या कल की डेट में आपको देखने को मिल सकता है। उस चीज़ को अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव न्यूज है जिससे कि छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, ट्विटर कैंपेन कर रहे थे, और एज लिमिट को लेकर कि हमारी एज लिमिट जो है 23 वर्ष की जाए, क्योंकि हम जो है 20.5 वर्ष की एज में जो है ओवर एज हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ धोखा क्यों हो रहा है, ऐसे छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं, और लगातार उन्होंने अपना प्रदर्शन जो है सोशल मीडिया पर दिखाया। उसका कुछ जो है इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो फुल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का जो है थोड़ा जो है इससे उम्मीद जाग रही है कि कुछ जो है आपका बड़ा होने वाला है। और ट्रेड वन को क्या अपडेट आई है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, तो सभी छात्र जो है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। चाहे कुछ भी अपडेट हो, अगर आप कोई लोग क्वायरी करते हैं उस क्वायरी का जवाब अगर हो सकता है तो जहाँ तक वीडियो बनाकर जवाब दिया जाए तो वीडियो बनाकर जवाब देते हैं, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आपको जरूर मिलता है। तो सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपके दोस्तों के पास ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि आर्मी की भर्ती 2026 में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक जो है क्या खबर आई है आर्मी की साइट पर। उन खबर के जो है इनपुट पर एक बार थोड़ा नज़र डालिएगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि आपका क्या बदलाव हो सकता है। जैसे ही आप सभी लोग जॉन इंडिया आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते होंगे, विजिट करने के लिए आपको पता है कि आपको जॉन इंडिया आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट jonindiaarmy.nic.in पर जो है जाएंगे, और जो पहली वेबसाइट होगी उस पर क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद आप इसे थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो है जो नोटिफिकेशन का सेक्शन जो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर जो आपका व्यू वॉल पर दिया है, इसे व्यू वॉल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसे व्यू वॉल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी यहाँ पर नोटिफिकेशन पड़े हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जितने भी नोटिफिकेशन पड़े हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे जो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आया था वो आया था आपका जो है कि आपका जो है ऑनलाइन जो आवेदन जो है वो 1 फरवरी से बोला गया था, लेकिन इसे जो है अपडेट करके बता दिया है कि आपके ऑनलाइन जो आवेदन है वो 3 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। कब से? भर्ती वर्ष 2026 के लिए भारतीय सेना में अग्निवीर जूनियर कमिश्नर अधिकारियों अन्य रैंकों की भर्ती के लिए आवेदन सामान्य प्रवेश यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए पंजीकरण जो है वो 3 फरवरी 2026 से शुरू होगा। ये आपको अपडेट पहले से मिल चुकी थी। ये आपकी अपडेट आई थी कब? 27 जनवरी को आपकी अपडेट आ चुकी थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अपडेट आई है वो अपडेट ये आई है कि अब ध्यान से देखिएगा, जो 30 जनवरी को आई है कि अभ्यर्थियों को अग्निवीर ट्रेडमैन श्रेणी के लिए अंतर्गत उनके पसंद ट्रेड्स का विकल्प दिया जाना आवश्यक है। यानी कि आप जब आप पंजीकरण करेंगे 3 फरवरी से, तो वहाँ पर जो छात्र ट्रेडमैन में फॉर्म डालेंगे उनके लिए जो आपकी श्रेणी आती है, यानी कि आपकी जो कैटेगरी आती है ट्रेडमैन के लिए 8 पास में अलग आती हैं और 10th पास में अलग कैटेगरी आती है, उन कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना होगा। ये आपको नहीं करना होगा कि अगर आपने जो है फॉर्म जो है जल्दबाजी में भर दिया और कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है उस स्टेज पर अगर आपको बाहर कर दिया जाएगा तो आपके लिए बहुत ही बुरा फील होगा। तो इस चीज़ को अभी आपको नज़रअंदाज मत करिएगा, इस चीज़ को ध्यान से पूर्ण पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा।
जब आप फॉर्म फिल करें तो इस चीज़ का आपको बेहतरीन रूप से ध्यान रखना है। क्या लिखा है कि अग्निवीरों के लिए ट्रेडमैन श्रेणी के अंतर्गत उनके पसंद ट्रेड का विकल्प दिया जाना आवश्यक है। ट्रेडमैन 10वीं पास श्रेणी के अंतर्गत कुल 9 ट्रेड के विकल्प, यानी कि अगर आप ट्रेडमैन 10th पास में फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास 9 विकल्प आएंगे, तथा अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास में श्रेणी में 2 ट्रेड आएंगे। 10th पास में 9 ट्रेड और 8 पास में आपकी 2 ट्रेड तक के विकल्प का चयन अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित कर सकता है, यानी कि आपको किस कैटेगरी में जाना है उस चीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकताओं में चयन में किसी विशिष्ट ट्रेड को शामिल नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में मेरिट में होने के बावजूद भी उसका चयन नहीं किया जाएगा, तथा प्राथमिकता के आधार पर चुनी गई श्रेणी में रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण उसे चयन से वंचित कर दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस चीज को आप नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा, समझ लीजिएगा। क्या है कि मान के चलिएगा आपने फाइनल सिलेक्शन ले लिया ट्रेडमैन 10th पास में या 8 पास में, जानते समझिएगा, आपने यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया, लेकिन आपने जो अपनी प्राथमिकता नहीं दी है कि हमें किस ट्रेडमैन में जाना है, यानी कि ट्रेडमैन 10th पास में जो आपकी 9 ट्रेड हैं उनमें से आपने किसी ट्रेड को सिलेक्ट नहीं किया है, जो आपकी 9 ट्रेड हैं किसी को प्राथमिकता नहीं दी है, यानी कि आपने ये नहीं बताया कि हमें इस ट्रेड में जाना है। अगर आपका नंबर मेरिट लिस्ट में आ गया, यानी कि सिलेक्टेड होने के बावजूद भी उसका चयन नहीं किया जाएगा, अगर आपने प्राथमिकता नहीं दी है तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। और प्राथमिकता के आधार पर चुनी गई श्रेणी में रिक्तियों की अनुपलब्धता, यानी कि आपने प्राथमिकता नहीं दी है और अनुपलब्धता, यानी कि आपकी श्रेणी में अनुपलब्धता है, यानी कि वैकेंसी नहीं है, तो आपको जो है उस चयन से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि आपको जो है मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है जब आप फॉर्म फिल करें तो अपनी ट्रेडमैन 10th पास 8 पास में आपकी जो 9 ट्रेड हैं 10th पास में और ट्रेडमैन 8 पास में 2 ट्रेड हैं उनको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी वैकेंसी रहती है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट को लेकर। एज लिमिट को बात करें, आपकी एज लिमिट 23 वर्ष होगी या नहीं होगी, तो इसकी जो सच्चाई है वो एक बार कान खोल कर सुन लीजिएगा, इसके बाद दोबारा हो सके आप लोगों को ना कमेंट करना पड़े कि ये आपकी एज लिमिट 23 वर्ष, हमारी तरफ से ये हमें अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि आपकी एज लिमिट जो 23 वर्ष नहीं होगी। ध्यान सुनिएगा, ये एक सच्चाई है, एज लिमिट आपकी 23 वर्ष नहीं होगी, एज लिमिट आपकी 21 ईयर्स ही रखी जाएगी, क्योंकि इसके पीछे की बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारी रिसर्च है जो आपकी अग्निपथ स्कीम 2022 में लाई गई थी। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत अदर कंट्रियों को सीखने के बाद जो है इस स्कीम को लाया गया था। तो यहाँ पर जो है अग्निवीर जो है 23 वर्ष एज लिमिट करने की बहुत ही कम नामुमकिन संभावना है, ऐसा नहीं है नामुमकिन संभावना है कि ऐसा नहीं है कि 50% संभावना है, बिल्कुल हमारा तो ओपिनियन ये है कि आपका जो है संभावना नहीं है। अगर आप भर्ती से ओवर एज हो चुके हैं तो आप नेक्स्ट भर्ती की या किसी अन्य जो है भर्ती की जो है तैयारी कर लीजिएगा, वहाँ पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। 1 लाख वैकेंसी आएगी तो 1 लाख वैकेंसी आने की ये बात श्योर है, 1 लाख वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। 25% बढ़ाकर 75% परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। इसके ऊपर जो है जो आपका फर्स्ट बैच 2026 में नवंबर में बाहर होगा, वहाँ तक स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। ये सारी कुछ सच्चाई थी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है कि एज लिमिट आपके 23 वर्ष, बहुत ने बोला ट्विटर कंपेन कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, हमारी यही ओपिनियन है कि आपका 23 वर्ष एज लिमिट होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। जी, ये बात आप लोगों ने सुन ली होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।